Please start. Suprabhat. Benhar School and College के फाउंडर आदरणीय फाउंडर श्री तारिक खान सर, प्रिंसिपल श्री फ्रांसिस मोर सर, वाइस प्रिंसिपल मिसेस सबिया खानन, शिक्षकगण, अभिभावक और प्यारे बच्चों, आप सभी का हिंदी एलोक्यूशन के कार्यक्रम में मैं स्वागत करती हूँ। सीढ़ियां हो मुबारक उन्हें जिन्हें छत तक जाना है, आसमां है मंजिल मेरी, मुझे अपना रास्ता खुद बनाना है। कुछ ऐसी ही उम्मीद के साथ आज इस पैंडेमिक के दौर में हम ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। अपने छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न एक्टिविटीज करवाई जा रही हैं, जिनमें से एक एलोक्यूशन है। ये बच्चों के संचार कौशल यानी बातचीत, हाव भाव के तरीके को सुधारने में मदद करता है। तो आपका अत्यधिक समय लिए बिना कार्यक्रम की शुरुआत ईश्वर वंदना से करते हैं। हे ईश्वर, आज हम सब आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस महामारी का अंत कर दें और जो लोग भी इससे प्रभावित हुए हैं उनको तथा हम सबको शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रखें। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें और इस कार्यक्रम को सफल बनाने का आशीर्वाद दें। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं क्लास नर्सरी से। सबसे पहले आ रहे हैं एहजम अब्बास नकवी और इनकी कविता का नाम है हाथी राजा कहाँ चले। Azam, start. सुप्रभात, मैं एहजम अब्बास नकवी कक्षा नर्सरी का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है हाथी राजा कहाँ चले। हाथी राजा कहाँ चले, हाथी राजा कहाँ चले, तू भागन कहाँ चले, मेरे घर भी आना, तेरा पूरी खाना। आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटर पटर, चटर पटर, चटर पटर। धन्यवाद। धन्यवाद ऐसा। क्लास नर्सरी से हमारे दूसरे प्रतिस्पर्धी हैं अशर हुसैन नकवी और इनकी कविता का नाम है आलू कचालू। सुप्रभात। मैं नकवी, मैं कक्षा का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, उसका नाम है आलू कचालू। आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे, बैगन की टोकरी पे रो रहे थे, बैगन ने लात मारे रो रहे, मम्मी ने क्या किया हंस रहे थे। धन्यवाद। धन्यवाद अशर। अब कक्षा नर्सरी से हमारे तीसरे प्रतिस्पर्धी हैं सैयद मोहम्मद आसिम और इनकी कविता का नाम है शिक्षा। अध्यापकगण और मेरे प्रिय साथियों, नमस्कार। मेरा नाम है सैयद मोहम्मद आसिम। मैं कक्षा नर्सरी का छात्र हूँ। मैं आप सबके समक्ष एक सुंदर कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है शिक्षा। रोज सवेरे उठना अच्छा, काम समय पर करना अच्छा, ठीक समय पर पढ़ना अच्छा, नहीं चिल्लना अच्छा, नहीं चिल्लना। धन्यवाद।
अब कक्षा केजी की तरफ चलते हैं और क्लास केजी से हमारी पहले प्रतिभागी हैं यमीना जैनब और इनकी कविता का नाम है कोरोना वायरस। सुप्रभात। मैं यमीना जैनब कक्षा केजी की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है कोरोना वायरस। मिलकर कोरोना को हराना है, घर से हमें कहीं नहीं जाना है, हाथ किसी से नहीं मिलाना है, चेहरे पर हाथ नहीं लगाना है, बार बार अच्छे से हाथ धोने जाना है, सैनिटाइज करके देश को स्वच्छ बनाना है, बचाव ये इलाज है ये समझाना है, कोरोना से हमको नहीं घबराना है, सावधानी रखकर कोरोना को मिटाना है, देश में सभी को एक कदम उठाना है। धन्यवाद। सही यमीना। क्लास केजी ओर से आ रही हैं आयशा मुमताज और इनकी कविता का नाम है मैं बादल बन जाऊं। धन्यवाद आयशा। और क्लास केजी से हमारी आखिरी प्रतिस्पर्धी हैं प्यारी सी इनाया रिजवी और इनकी कविता का नाम है छोटी सी पर भोली भाली। सुप्रभात। मेरा नाम इनाया रिजवी कक्षा केजी की छात्र हूँ। आज मैं सबके सामने एक कविता प्ले करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है सवेरा। छोटी सी पर भोली भाली चिड़ियों ने ये आंखें खोली, ठंडी 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 हवा चली, नाचती है परी परी, सूरज भी मुस्काया है, नया सवेरा आया है। धन्यवाद। धन्यवाद इनाया। अब क्लास प्रेप की कोर्स से सबसे पहले आ रहे हैं अहमद शब्बीर बेग और इनकी कविता का नाम है पढ़ते जाओ। सुप्रभात। मेरा नाम अहमद शब्बीर बेग है। मैं कक्षा प्रेप का छात्र हूँ। मैं बेनहर स्कूल एंड कॉलेज में पढ़ता हूँ। आज मैं आप सबके सामने एक सुंदर कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है पढ़ते जाओ। पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, सबसे आगे बढ़ते जाओ, पढ़ने से ही ज्ञान मिलेगा, गुरु से विद्या दान मिलेगा। विद्या तो बेकार न होती, पढ़े लिखो की हार न होती, आसमान पर चढ़ते जाओ, सबसे आगे बढ़ते जाओ। धन्यवाद। आपका दिन कलमय हो। बिल्कुल सही अहमद, विद्या तो बेकार न होती। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्लास प्रेप से हमारे दूसरे प्रतिस्पर्धी हैं जोबिया फातिमा और इनकी कविता का नाम है तितली रानी। सुप्रभात। मेरा नाम जोबिया फातिमा है। मैं कक्षा प्रेप की छात्रा हूँ। मैं बैनर
स्कूल एंड कॉलेज में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सबके सामने एक सुंदर कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है तितली रानी। तितली रानी, तितली रानी, इतने सुंदर पंख कहाँ से लाई हो? क्या तुम कोई शहजादी हो? परी लोक से आई हो? फूल तुम्हें भी अच्छे लगते, फूल हमें भी भाते हैं। वो तुमको कैसे लगते जो फूल तोड़ ले जाते हैं? धन्यवाद। आपका दिन सुखदमय हो। धन्यवाद सोबिया। और अब कक्षा प्रेप से हमारे आखिरी प्रतिस्पर्धी हैं जहरा अली सिद्दीकी और इनकी कविता का नाम है सूरज। शुभ प्रभात, मेरा नाम जहरा अली सिद्दीकी है। मैं कक्षा प्रेप की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबके सामने एक सुंदर कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है सूरज। रोज सुबह है सूरज आता, सबको सदा जगाता है। शाम हुई लाली फैलाकर अपने घर को जाता है। दिन भर खुद को जला जलाकर वह प्रकाश फैलाता है। वह जीवन है सबको देता, काम सभी के आता है। धन्यवाद। आपका दिन सुखदमय रहे। धन्यवाद जहरा। अब क्लास फर्स्ट से हमारे पहले प्रतिस्पर्धी हैं आयजा बेग और इनकी कविता का नाम है कोयल। सुप्रभात, मेरा नाम आयशा बेग है। मैं कक्षा 1 की छात्र हूँ। मैं आप सभी के सामने एक सुंदर सी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका नाम है कोयल और उसके कवि का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान है। देखो कोयल काली है, बड़ी मीठी है इसकी बोली, इसमें ही तो ऊपर आंखों में मिश्री बोली। कोयल कोयल सच बतलाना, क्या संदेशा लाई हो? बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। क्या गाती हो, किसे बुलाती? बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी? इस कविता से हमें क्या सीखने को मिलता है कि जैसे कोयल की आवाज मधुर होती है, वैसे ही हमें अपनी अच्छी बोलियों से सबका जीतना चाहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद आयशा। अब कक्षा 1 की ओर से दूसरे प्रतिभागी आ रहे हैं अर्नव सिंह और इनकी कविता का नाम है हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं। अर्नव सिंह, Arnav, please unmute yourself. Arnav, unmute yourself. Microphone on करिए. Yes, now start. मैं कक्षा हूँ। आज मैं आपके सामने एक सुंदर सी कविता करने जा रहा हूँ। इस कविता का नाम ये बच्चे हैं। इस कविता को हम नन्हे बच्चे हैं, पर नादान मक्के कच्चे हैं, लेकिन अपने धुन के सच्चे हैं। जननी की जय जय गाएंगे, भारत की पूजा कराएंगे, अपना पद कभी ना छोड़ेंगे, अपना पद कभी ना
हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, भारत की ऊंचा फहराएंगे। इस ताकत को तोलेंगे, जननी की जय जय बोल, भारत की ऊंचा फहराएंगे। इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है, हम अपने देश को प्रेम करना चाहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बिल्कुल सही अर्नब, हिम्मत से नाता जोड़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। क्लास 1 से हमारे आखिरी प्रतिस्पर्धी हैं मासूमा काज़मी और इनकी कविता का नाम है बादल। Masuma, unmute yourself. जिस कविता का नाम है ओम प्रकाश चोरमा जी ने, इस कविता का नाम है बादल। तो चलिए शुरू करते हैं। आसमान पे छाए बादल, बारिश लेके आए बादल, गड़ 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 की धुन में ढोल नगाड़े बजाए बादल, बिजली चमके चम 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 नाच दिखाए बादल, चले हवाएं तन सन सन से मधुर गीत गाए बादल, मुंडे टपके टप 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 झम झम बरसाए बादल, झरने बोले कल 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 इनमें बहते जाए बादल, चेहरे लगे हंसने मुस्कुराने कितनी खुशियां लाए बादल। इस कविता से हमको ये सीख, बारिश होती है तो चारों तरफ हरियाली हो जाए, इसलिए बारिश हमको बहुत अच्छी लगती है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद मासूमा। अब कक्षा 2 की ओर चलते हैं और कक्षा 2 से हमारे पहले प्रतिस्पर्धी हैं मीजान हैदर और इनकी कविता है बढ़े चलो। सुप्रभात, मेरा नाम मीजान हैदर है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने एक सुंदर सी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसका शीर्षक है बढ़े चलो। इस कविता के लेखक का नाम है विनाश सिंह। फूल बिछे हों या कांटे हों, राह न अपनी छोड़ो तुम, चाहे जो विपदाएं आए, मुख को जरा न मोड़ो तुम, साथ रहे या रहे न साथी, हिम्मत मगर न छोड़ो तुम, नई कृपा की भिक्षा मांगो, करना दीन बन जोड़ो तुम, बस ईश्वर पर रखो भरोसा, पाठ प्रेम का पढ़े चलो, तब तक जान बनी हो तन में, तब तक आगे बढ़े चलो। इस कविता का जीवन मूल्य है कि हमें कभी जीवन में निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। धन्यवाद। आज सभी का दिन शुभ हो। बिल्कुल सही मीजान, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। कक्षा 2 के हमारे दूसरे प्रतिस्पर्धी हैं फायजा तारिक और इनकी कविता का नाम है संस्कार। सुप्रभात, मेरा नाम फायजा तारिक है। मैं कक्षा 2 की छात्रा हूँ। मैं आज आप सभी के सामने एक सुंदर सी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका नाम है संस्कार। इस कविता को लिखा है सुरेश चंद्र सिंह ने। चलिए शुरू करते हैं। कटक करेला खट्टी इमली मीठा होता आम, सोचो बच्चों जरा ध्यान से किसका है ये परिणाम। एक बाग में उगते देखे हमने कांटे फूल, सोचो सोचो प्यारे बच्चों किसकी है यह भूल। कौवे कोयल की क्यों होती अलग अलग आवाज, बोले बच्चों पता लगाओ क्या है इसका राज। नहीं समझ में आया तो सुनिए मेरी बात, मिली हुई है संस्कार में इनकी यह सौगात, इसमें जैसे पड़ जाते हैं संस्कारों के बीज, वैसे ही गुण धर्म निभाती दुनिया की है चीज।
जीवन सत्य मोर। बच्चों अच्छी बातें अपना रखो, बुराई दूर। संस्कारित बच्चों को करते प्यार सभी भरपूर। तो इस कविता से हमें यह सीखने को मिलता है, जिसमें जैसे गुण बचपन से सिखाए जाते हैं, जैसे बीज जिसमें पड़ जाते हैं, वैसे ही गुण उसमें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। उत्तम फायजा। कक्षा 2 से हमारे आखिरी प्रतिस्पर्धी हैं ताहा अंसारी और इनकी कविता का नाम है एकता का संदेश। सुप्रभात, मेरा नाम मोहम्मद ताहा अंसारी है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मैं बनारस स्कूल एंड कॉलेज में पढ़ता हूँ। मेरी कविता का नाम है एकता का संदेश और इसके कवि हैं डॉक्टर टीजी प्रभाष शंकर प्रेमी। और यह सुंदर कविता मैं आप सभी लोग के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हम एक थे, हम एक हैं, एक ही रहेंगे हम। देश की अखंडता को न आँच आने देंगे हम, चाहे जाति भिन्न हो, चाहे धर्म भिन्न हो। हम सपूत भारती के एक ही रहेंगे हम, चाहे बोली भिन्न हो, चाहे भेष भिन्न हो। दिल हमारा एक है, प्यार को ही देंगे हम, चाहे हम गरीब हैं, स्नेह में अमीर हैं, स्नेह सूत्र में चलो विश्व फिरोजब। हमें यह कविता से यह सीखने को मिलता है कि आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बिल्कुल सही, हम एक थे, हम एक रहेंगे। कक्षा 3 की तरफ चलते हैं और कक्षा 3 से हमारे पहले प्रतिस्पर्धी हैं दरीना दानिश और इनकी कविता का नाम है राह में मुश्किल होगी। सुप्रभात, मेरा नाम दरीना दानिश है। मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। मैं बैनर हाई स्कूल एंड कॉलेज में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने एक सुंदर सी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका नाम है राह में मुश्किल होगी। इसको लिखने वाले का नाम है नरेंद्र वर्मा। राह में मुश्किल होगी हजार, तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही, हो जाएगा हर सपना साकार। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। मुश्किल है पर इतनी भी नहीं कि तू कर ना सके, दूर है मंजिल लेकिन इतनी भी नहीं कि तू पा ना सके। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। तुम्हारा भी एक दिन नाम होगा, तुम्हारा भी सत्कार होगा। तुम कुछ लिखो तो सही, तुम कुछ आगे पढ़ो तो सही। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। कब तक सपनों के सागर में गोते लगाते रहोगे? तुम एक राह हो, चुनो तो सही। तुम उठो तो सही, तुम कुछ आगे करो तो सही। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। कुछ ना मिला तो कुछ सीख जाओगे, जिंदगी का अनुभव साथ ले जाओगे। गिरते पड़ते फिर संभल जाओगे, फिर एक बार तुम जीत जाओगे। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। इस कविता से हमें सीख मिलती है, राह में मुश्किल बहुत होगी, लेकिन हमें उससे डरना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। जिंदगी में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। और धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बिल्कुल सही। हम आगे बढ़ते, हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट हैं नुबैर इमाम और इनकी कविता का नाम है हमसे सब कहते। सुप्रभात, मेरा नाम नुबैर इमाम है। मैं कक्षा 3 का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसका नाम है हमसे सब कहते और इसकी कवि का नाम है निकार देव सिंह। नहीं सूर्य से कहता कोई धूप यहाँ पर मत फैलाओ, कोई नहीं चांद से कहता चांदनी को ले जा, कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आए, बादल से कहता कब कोई तू जंधा यहाँ बरसाई। फिर क्यों हमसे भैया कहते यहाँ नाम भाग हो जा, अम्मा कहती घर भर में खेल खिलौने मत फैला, पापा कहते बाहर खेलो खबरदार जो आए। हम पर ही सबका बस चलता, तू चाहे वह डांट
इस कविता से हमें ये सीख मिलती है जो मूल्य होता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद नव्या। अब कक्षा 3 से हमारे तीसरे प्रतिस्पर्धी हैं तूबा सरफराज और इनकी कविता का नाम है शिक्षा। तूबा सरफराज। सुप्रभात, मेरा नाम है तूबा सरफराज। मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। मैं बेनर हाई स्कूल एंड कॉलेज में पढ़ती हूँ। मैं आप सबके सामने एक सुंदर सी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है शिक्षा। इसके कवि हैं डॉक्टर परशुराम शुक्ला। बहुत जरूरी होती शिक्षा, सारे अवरुद्ध होती शिक्षा, चाहे जितना पढ़ ले हम पर कभी न पूरी होती शिक्षा। शिक्षा पाकर ही बनते हैं नेता, अफसर, वैज्ञानिक, यंत्री, व्यापारी या साधारण रक्षक। कर्तव्यों का बोध कराती अधिकारों का ज्ञान, शिक्षा से ही मिल सकता है सर्वोपरि सम्मान। बुद्धिहीन को बुद्धि देती अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शिक्षा हमें सबके जीवन में महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। आपका दिन। धन्यवाद तूबा, बिल्कुल सही आपने बोला। बहुत जरूरी होती शिक्षा, कभी न पूरी होती शिक्षा। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं कक्षा 4 की ओर और कक्षा 4 से हमारे पहले प्रतिभागी हैं मरियम जहरा और इनकी कविता का नाम है प्रकृति का संदेश। सुप्रभात, मेरा नाम मरियम जहरा है। मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। आज मैं एक बहुत सुंदर कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका नाम है प्रकृति का संदेश और इसकी कवयित्री है पूनम पाठक। चिड़ियों से है उड़ना सीखा, तितली से इचलाना, भंवरों की गुंजन से सीखा रात में फिरदम गाना। तेज लिया सूरज से हमने, चांद से शीतल छाया, टिमटिम करते तारों की हम सब समझ गए माया। सागर ने सिखलाई हमको गहरी सोच की धारा, गगनचुंबी पर्वत से सीखा ऊंचा लक्ष्य हमारा। समय की टिक टिक ने समझाया सदा ही चलते रहना, मुश्किल कितनी आन पड़े कभी ना धीरज खोना। प्रकृति के कण कण में है सुंदर संदेश समाया, ईश्वर ने इसके द्वारा जो अपना रूप दिखाया। इस कविता से यह हमको सीखने को मिलता है कि जैसे सूरज रोशनी देता है, चांद शीतलता देता है, समय आगे बढ़ना सिखाता है, वैसे ही प्रकृति का हर कण हमें कुछ न कुछ संदेश देता है और हमें कुछ न कुछ सिखाता है और हमें जीवन देने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। धन्यवाद मरियम। अब मैं कक्षा 4 से अपने दूसरी प्रतिस्पर्धी को बुलाऊंगी जिनका नाम है मोहम्मद हिफ्जान और इनकी कविता का नाम है रुके न तू थके न तू। सुप्रभात, मेरा नाम मोहम्मद हिफ्जान है। मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। मैं आप लोग के सामने एक सुंदर सी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है रुके न तू थके न तू और इस कविता के कवि का नाम है श्री हरिवंश राय बच्चन जी। धरा हिला गगन गुजा, नदी बहा पवन चला। धरा हिला गगन गुजा, नदी बहा पवन चला। विजय तेरी ज्योति सी जल जला। विजय तेरी ज्योति सी जल जला। भुजा भुजा फड़क फड़क, रक्त में धड़क धड़क। भुजा भुजा फड़क फड़क, रक्त में धड़क धड़क। धनुष उठा प्रहार कर,
तू सबसे पहला वार कर, धनुष उठा प्रहार कर, तू सबसे पहला वार कर। अग्नि से धधक धधक, हिरण से सजग सजग, अग्नि से धधक धधक, हिरण से सजग सजग, सिंह से दहाड़ कर, शंख से पुकार कर, सिंह से दहाड़ कर, शंख से पुकार कर। रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू, रुके न तू, झुके न तू, थके न तू, झुके न तू, सदा चले, थके न तू, रुके न तू, झुके न तू, सदा चले, रुके न तू, थके न तू, झुके न तू। हमें इस कविता से ये सीख मिलती है कि हमें कभी रुकना नहीं चाहिए और थकना नहीं चाहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। तो सही। तीसरी प्रतिस्पर्धी है मोहम्मद साद सिद्दीकी और इनकी कविता का नाम है हिमालय। सुप्रभात, मेरा नाम मोहम्मद साद सिद्दीकी है। मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने एक सुंदर सी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस कविता का शीर्षक है हिमालय। इस कविता को लिखा है सुहाना द्विवेदी ने। युग युग से है अपने पथ पर, देखो कैसा खड़ा हिमालय, दिखता कभी न अपने प्रण से, रहता प्रण पर अड़ा हिमालय। जो भी बाधाएं आई उन सब से ही लड़ा हिमालय, इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। अगर न करता काम कभी कुछ, रहता हरदम पड़ा हिमालय, तो भारत का शीश चमकता नहीं मुझसे जुड़ा हिमालय। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो अपने पथ पर, सब कठिनाई तूफानी में। डिगो न अपने प्रण से तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे हो सकते हो, छू सकते हो नब्बे तारे। अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। इस कविता से हमें यह सीख मिलती है, जैसे कि भारत के उत्तर में हिमालय स्थिर खड़ा है, वैसे हमें अपने लक्ष्य पर स्थिर होना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद साद। अब कक्षा 5 की ओर चलते हैं और कक्षा 5 से हमारे पहली प्रतिस्पर्धी है इफ्ला अख्तर और इनकी कविता का नाम है सरिता। इफ्ला अख्तर। इफ्ला अख्तर। Ifla, unmute yourself. Yes, we can hear you. Start. सुप्रभात, मेरा नाम इफ्ला अख्तर है। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक सुंदर सी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है सरिता और इसके कवि हैं गोपाल सिंह नेपाली। यह लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल, हिमगिरी के हिम से निकल निकल, यह विमल दूध सा हिम का जल। यह लघु सरिता का ताजल, ऊंचे शिखरों से उतर गिर 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 की चट्टानों पर, कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर, दिन भर रजनी भर जीवन भर, धोता वसुधा का अंश स्थल, यह लघु सरिता का ताजल। हिम के पत्थर पिघल पिघल बन गए धरा का वारी विमल, सुख पाता जिससे पथिक विकल, पी पी कितना शीतल, यह
लघु सरिता का बहता जल, कितना जननी का वह अंत स्तर, जिसका शीतल करुण आंचल बहता रहता युग युग अविरत। गंगा यमुना सरयू निर्मल, यह लघु सरिता का बहता जल। इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें नदियों को निर्मल और साफ रखना चाहिए। धन्यवाद। आपका दिन सुखद। धन्यवाद दीप्ता। अब मैं बुलाऊंगी कक्षा 5 के आमिर अली को और इनकी कविता का नाम है हम कुछ करके दिखलाएंगे। सुप्रभात, मेरा नाम आमिर अली है। मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। मैं आप सभी के सामने एक सुंदर कविता प्रस्तुत करूंगा जिसका शीर्षक है हम कुछ करके दिखलाएंगे और इसके कवि हैं राम नरेंद्र त्रिपाठी। है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वालों की दुनिया में अमरों में नाम लिखाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग अंधेरे घर में हैं, जो लोग अंधेरे घर में हैं, अपनी ही यही नजर में हैं, उनके घर के हर कोने में उद्यम का दीप जलाएं। रोको मत आगे बढ़ने दो, आजादी के रखवाले हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं, हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे। हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। इस कविता से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें निरंतर अच्छे कर्म करने चाहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद आमिर। और हमारे आज की आखिरी प्रतिस्पर्धी हैं जवेरिया फातिमा, कक्षा 5 की, और इनकी कविता का नाम है भारतवर्ष। सुप्रभात, मेरा नाम जवेरिया फातिमा है और मैं कक्षा 5 की छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक सुंदर सी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है भारतवर्ष, जिसे कवि हैं सोहन लाल द्विवेदी। यह भारतवर्ष हमारा है, हमको प्राणों से प्यारा है यहाँ हिमालय खड़ा हुआ, त्रिसरी का अरा हुआ, गंगा की निर्मल धारा है, यह भारतवर्ष हमारा है। क्या ही पहाड़ियां हैं न्यारी, जिनमें सुंदर झरने जारी, शोभा में सबसे न्यारा है, यह भारतवर्ष हमारा है हवा मनोहर डोल रही, वन में है कोयल बोल रही, बहती सुगंधी धारा है, यह भारतवर्ष हमारा है। जन्मे थे यही राम सीता, गुंजी थी यही मधुर गीता, यमुना का शयान किनारा है, यह भारतवर्ष हमारा है। जगमग धन प्राण चढ़ाएंगे, हम इसका मान बढ़ाएंगे, जग का सौभाग्य सितारा है, यह भारतवर्ष हमारा है। हमें इस शिक्षा से यह सीख मिलती है कि हमें अपने भारत देश का सम्मान करना चाहिए और हम भाग्यशाली हैं कि हमने इस धरती पे जन्म लिया है। हमें अपने देश पे गर्व है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद जवेरिया। और इसी के साथ हम आज के इस कार्यक्रम के अंत में आ गए हैं और आखिर में मैं निवेदन करूंगी अपने फाउंडर सर श्री तारिक खान सर से कि वो बच्चों के प्रोत्साहन के लिए कुछ शब्द कहें। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। सभी को सुप्रभात। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। हमेशा की तरह नेटवर्क की प्रॉब्लम बीच बीच में आती रही, फिर भी बच्चों ने बहुत अच्छे से अपनी कविताओं को प्रस्तुत किया। उनका उच्चारण भी बहुत ही अच्छा था। कविताओं का चयन टीचरों ने किया था। सभी कविताएं बहुत अच्छी और प्रेरणादायी थी। इसी तरह हम लोग जूम पर कार्यक्रम करते रहेंगे
और प्रतीक्षा करेंगे उस समय की जब विद्यालय फिर से खुलते हैं और हम सब एक दूसरे से क्लासरूम में फिर मिलते हैं। धन्यवाद उन संरक्षकों का भी, पेरेंट्स का, अभिभावकों का भी, जिन्होंने अपने बच्चों के साथ मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारी मदद की। और आभार व्यक्त करता हूं उन सभी अध्यापिकाओं और अध्यापक का, वाइस प्रिंसिपल का, जिसने कठिन परिश्रम करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। जल्दी ही हम जूम पर फिर मिलेंगे और इंतज़ार की घड़ियां जल्दी ही ख़त्म होंगी। बच्चों के लिए भी वैक्सीन बहुत जल्दी हमारे देश में आ रही है। जैसे ही आएगी, टीकाकरण हो जाएगा, विद्यालय फिर से खुल जाएंगे, क्योंकि हम सब पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद तारिक सर। इस कार्यक्रम की समाप्ति पर हम आप सबका धन्यवाद करते हैं कि आप सबने अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाला। आपकी उपस्थिति एवं सहयोग के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।